वेलकम टू आर एस स्टडी। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो जैव प्रक्रम है उससे टॉप 80 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो कि आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए व्यूअर्स, जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में वस्फोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो वस्फोत्सर्जन होता है वो पत्ता में होता है। किसमें? पौधों में वस्फोत्सर्जन पत्ता में होता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या है। मानव रक्त जो होता है उनमें यूरिया की मात्रा क्या होती है, तो 30 mg। कितना होता है? मानव रक्त में यूरिया की मात्रा 30 mg होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। तो तीसरा प्रश्न का जो सही आंसर है 20%। जब हम लोग श्वसन लेते हैं तो 20% ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। अब देखिए चौथा प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र है जो किससे संबंधित है, तो वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन से। अब पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, पौधे के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण क्या कहलाती है। पौधे के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो पांचवा का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, वस्फोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को वस्फोत्सर्जन कहते हैं। अब छठा प्रश्न है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो श्वसन जो होता है उनसे हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। अब सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। वह कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन जो है वो सभी सजीव भी, जितने भी सजीव जीव है वो उसे श्वसन अनिवार्य है। अगर वो श्वसन नहीं करेगा तो जीवित नहीं रहेगा। अब आठवां प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। अब देखिए नौवां प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है। वेशम का अर्थ होता है कोष्ठ। वेशम का अर्थ क्या होता है? कोष्ठ। यानी मानव हृदय में 4 कोष्ठ यानी 4 वेशम, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। अब 10वीं देखिए, 10वीं प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम लोग को ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी? ग्लूकोज की। अब 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो 11वां का सही आंसर है अर्धपरागम्य। दोस्तों अर्धपरागामी का अर्थ होता है चुनी हुई वस्तु ही अंदर जा सकता है। चुनी हुई वस्तु ही अंदर जा सकता है, अन्यथा दूसरी कोई वस्तु नहीं जा सकता है। अब 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दही जो जमती है वह किण्वन की क्रिया द्वारा जमती है। कौन सी क्रिया द्वारा? किण्वन की क्रिया द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। जीवन की जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनको संचरित रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है। तो इनमें चारों ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ये चारों ऑप्शन जो है सही आंसर, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है सही आंसर है। अब 15 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न देखिए, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो सही आंसर है नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? नेफ्रॉन। अब 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य अंग है। मत्स्य का मुख्य अंग क्या होता है? क्रिया, फेफड़ा, गिल्स या फिर नाक। तो मत्स्य जो शोषण करती है, मत्स्य जो शोषण करती है
वह गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? गिल्स के द्वारा। इसीलिए मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग जो होता है गिल्स होता है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अब 16वां प्रश्न है, पौधे में गैस के निष्कासन की किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? पौधे में जो गैस का निष्कासन होता है उनमें हम लोग विसरण का उपयोग करते हैं। चलिए अब देखिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो होता है उनका रंग कैसा होता है? हरा रंग। क्लोरोफिल हरा रंग के होते हैं। और 18वां प्रश्न देखिए है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो पोषण करती है एक विधि से, और वही विधि का नाम बताना है आप लोगों को। तो कवक जो पोषण करती है मृतजीवी पोषण। कवक जो जिस विधि से पोषण करती है उस विधि का नाम है मृतजीवी पोषण। अब 19वां प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन तथा गोंद जो है कहाँ रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या पुराने जेल में? तो रेजिन एवं गोंद जो होते हैं वो पुराने जाइलम में होते हैं। किसमें? पुराने जाइलम में। याद रखना है आपको, नया जाइलम में नहीं, नया जाइलम में नहीं रहता है, बल्कि यह पुराना जाइलम में रहता है। अब 20वां प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन जो पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन जो पचता है वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। शरीर में भोजन का पचना भी उपचयन अभिक्रिया है, ये भी आप लोगों को याद है। अब 21वां प्रश्न देखिए, रक्त क्या है? रक्त जो क्या है? कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है या फिर कोई भी नहीं है? तो रक्त जो है एक प्रकार से ऊतक है। क्या है? रक्त एक प्रकार से ऊतक है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अब 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बताना चाहेंगे वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। अब 23वां प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका जो होती है कहाँ पाई जाती है? जड़ में, पत्ती में, फूल में या फिर फलों में? तो रक्षी कोशिका जो होती है वो पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पर? पत्तियों में पाई जाती है। अब 24वां प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण? तो इथाइल अल्कोहल जो होता है वो अवायवीय शोषण में बनता है। किस प्रकार के शोषण में? अवायवीय शोषण में। अब 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य की सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। अब 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। जब हमारे रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो एक प्रकार का रोग हो जाता है, उन रोग का नाम है एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और 27वां प्रश्न देखिए। 27वां प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जो उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। पादप में जल उत्तरदायी होता है जल वहन के लिए, और कभी कभी भोजन का वहन बहुत स्टूडेंट। तो आप लोगों को याद रखना है, जौ से जाइलम और जौ से जल, ये आप लोगों को याद रखना है। अब 28वां प्रश्न देखिए। 28वां प्रश्न है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। और अमीबा भोजन किससे ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा ही ग्रहण करता है। अब 29वां प्रश्न देखिए। 29वां प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब 30वां प्रश्न देखिए। 30वां प्रश्न है, स्टोमोटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमोटा जो होता है वो पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पर? पत्तियों में। और कभी कभी पूछा जाता है गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है गैसों का, वो पौधे में वो सिर्फ और सिर्फ स्टोमोटा के कारण ही होता है। अगर स्टोमोटा ना रहे तो गैस का आदान प्रदान नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना है? तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है। 32वां प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है?
तो 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए पत्ती। पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। 33वां प्रश्न देखिए, 33वां प्रश्न है वस्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या फिर प्राकृतिक? वस्पोत्सर्जन जो है वो भौतिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? भौतिक क्रिया। अब 34वां प्रश्न देखिए, 34वां प्रश्न है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदारीकरण या फिर वैद्युतीय अपघटन? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण जैसी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण जैसी अभिक्रिया। अब 35वां प्रश्न देखिए, 35वां प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी स्वपोषी पोषण जो करते हैं तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों ही स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। अब 36वां प्रश्न देखिए और नेक्स्ट प्रश्न है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा देते हैं। यह क्रिया किसमें होती है? बताइए, यह क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देती है। अब 37वां प्रश्न देखिए, 37वां प्रश्न है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में। जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती है। और अब 38वां प्रश्न देखिए, 38वां प्रश्न है खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर ऊँट में। तो 38वां प्रश्न का जो सही आंसर है कॉकरोच में। कॉकरोच में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण। यह आप लोगों को याद रखना है। अब 39वां प्रश्न देखिए, 39वां प्रश्न है पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधे में एक गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ पाया जाता है जो उत्सर्जन की क्रिया में उत्पन्न होती है। तो बताइए, उसे लैटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिक्स। अब 40वां प्रश्न है यूरिया। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होती है रक्त में कहाँ से? फेफड़ा से या फिर यकृत से, श्वास नलिका से या फिर वृक्क से। तो 40वां का जो सही आंसर है यकृत से। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। और 43 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उनमें ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से, H2O से ही वो निकलता है। अब 44वां प्रश्न देखिए, 44वां प्रश्न है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और अब 45वां प्रश्न देखिए, 45वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? बताइए। प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है हरित लवक। कौन है? हरित लवक इनमें प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अब 46वां प्रश्न है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। अब 46वां प्रश्न देखिए, 46वां प्रश्न है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे आप लोगों को चूज करना है। मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर जो होती है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और लीवर को ही हम लोग यकृत कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में यकृत दे देते हैं और लीवर नहीं, तो ये आप लोगों को याद रखना है, लीवर को ही हम लोग यकृत कहते हैं। अब 48वां प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? तो जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है आवश्यक। ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। अब 49वां प्रश्न देखिए, 49वां प्रश्न है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? अमीबा भोजन किनके द्वारा करता है? तो कूटपाद के द्वारा। अमीबा भोजन कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। और अब 50वां प्रश्न है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 50वां का जो सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
अब देखिए 51 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? रक्त का थक्का कौन बनाता है? 51 का आंसर बताइए। 51 का आंसर है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु जिसे हम लोग प्लाज्मा ही कहते हैं। प्लाज्मा के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। अब 53 नंबर प्रश्न देखिए। 53 नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पर? पाचन क्रिया जो होती है कहाँ पर पूर्ण करती है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर ग्रास नली में? तो 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पर? छोटी आंत में। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ को हम लोग क्या कहते हैं? तो 53 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, यानी आंत रस तथा एस्कर्कस एंटेरिक्स, ये दोनों जो होती हैं इन दोनों को हम लोग छोटी आंत में दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियाँ कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अब 54 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न है कि मछली के हृदय में, मछली का जो हृदय होते हैं उनमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ। अब 56 प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न है, स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। स्वाद कलियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर है 56 का ऑप्शन बी, जीभ के ऊपरी सतह पर। जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियाँ पाई जाती है, ये आप लोग को याद रखना है। अब 57 नंबर प्रश्न देखिए। 57 नंबर प्रश्न है, अमाशय, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, फुंडी, कॉर्डियक या फिर एप्लीगैल्टिक? तो 57 का जो सही आंसर है कॉर्डियक। अमाशय के अग्रभाग को कॉर्डियक कहते हैं। अब 58 नंबर प्रश्न है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 58 का देखिए। 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन है ग्रासनी। मुख गुहा का पिछला भाग को हम लोग ग्रासनी कहते हैं। अब 59 नंबर प्रश्न देखिए। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन है जो सजीव का मुख्य लक्षण है? तो श्वसन जो है सजीव का मुख्य लक्षण है। स्थानांतरण अगर नहीं भी हो तो चलेगा, जैसे पौधे में स्थानांतरण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो तो, जैसे कि हम मनुष्य में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। लेकिन अगर श्वसन न हो तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। अब 60 नंबर प्रश्न देखिए। 60 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत को जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो 60 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी सीकम। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा की रचना को सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। अब 61 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से कौन सी रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में जो भोजन पकता है उनमें ऑप्शन में तीनों जो रस दिया हुआ है वो तीनों रस की भूमिका होती है। जैसे देखिए पीत रस, अग्नाशयी रस तथा आंत्र रस, ये तीनों रस जो होती हैं ये छोटी आंत में भोजन के पाचक में सहायक होती है। अब 62 नंबर प्रश्न है, अमाशय में अधपच्य भोजन के लेग की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? अमाशय में अधपच्य भोजन के लेग की तरह स्वरूप को हम लोग कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। अब 63 नंबर प्रश्न देखिए। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है बताइए? एमिनो अम्ल के विखंडन से जो अमोनिया बनता है, क्या बनता है? अमोनिया। चलिए अब 64 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। 66 नंबर प्रश्न है, 65 नंबर प्रश्न है, चायल का अवशोषण होता है। चायल का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो 65 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, इलियम में। चायल का अवशोषण कहाँ पर होता है? इलियम में। अब 66 है, मनुष्य के आहार नाल में कौन सी
रचना अवशेषी अंग है? ऐसा कौन सा अंग है जो अवशेषी अंग है? तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन और देखिए, दंत अस्थिक्षय। दंत अस्थिक्षय का मतलब, अस्थिक्षय का मतलब होता है खराब, मतलब दंत जो हमारा खराब हो जाता है वो क्यों खराब होता है? मीठी चीज़ खाने के कारण, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल के निर्माण करने के कारण, या दांतों की सफाई न करना। तो 67 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। ये तीनों कारण से दंत खराब होता है। चलिए अब 68 नंबर प्रश्न देखिए। 68 नंबर प्रश्न है डेंटाइन। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो इमाइनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इमाइनेल। अब 69 नंबर प्रश्न देखिए। 69 नंबर प्रश्न है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा? पैरामीशियम में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख द्वारा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख द्वारा होता है। और इसी के साथ 70 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषी इकाई है, यानी तो प्रकाश संश्लेषण किसके बिना आवश्यक नहीं है? तो क्लोरोफिल के बिना जो होता है प्रकाश संश्लेषण आवश्यक नहीं होता है। अब 71 नंबर प्रश्न देखिए। 71 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? सॉरी, यहाँ पर उत्पाद होगा, उपोत्पाद लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। 72 नंबर प्रश्न है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को कौन सी विधि कहते हैं? पैरामीशियम में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पोषण। कौन सी पोषण? मृतजीवी पोषण। सॉरी, यहाँ पर प्राणी सम होगा। प्राणी सम जो है हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? हम लोग पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। मतलब वह कौन सा अंग है? वह कौन सा अंग है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो यहाँ पर पत्ती जो है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि के कौन सी रचना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? बताइए कौन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं? तो 74 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए, भीतीय कोशिका। भीतीय कोशिका जो होती है जठर ग्रंथि के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव करती है। अब 75 नंबर प्रश्न है मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख में जो होती है कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़े। 3 जोड़े जिनका अर्थ होता है 6, यानी कभी कभी जोड़ा नहीं दिया रहेगा तो आप लोगों को 6 ऑप्शन टिक करना है। और अब 76 नंबर प्रश्न देखिए। 76 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो आप सभी को पता होगा कूटपाद के द्वारा ही अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। 77 नंबर प्रश्न है पेप्टोन पेप्टाइन को निम्नलिखित में से किस रूप से तोड़ता है? पेप्टोन जो है पेप्टाइन को निम्नलिखित में से किस रूप से बदलता है? तो ऑप्शन है ए, एमिनो अम्ल। यानी कहने का अर्थ है एमिनो अम्ल को पेप्टोन जो है पेप्टाइन में बदलता है। और अब 78 नंबर प्रश्न है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव्य जो होते हैं ना उनमें कोशिका के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। अब 79 नंबर प्रश्न है कि 79 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ा रहता है? तो 79 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, निगल द्वार के कारण। अब 80 नंबर प्रश्न है अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? अमीबा का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? इनमें से सभी, मतलब ये तीनों जो है अमीबा का शैवाल के टुकड़े, डाइटम के एक कोशिकीय जीव और बैक्टीरिया, ये तीनों जो है हमारा अमीबा के भोजन है। हम चलिए 80 नंबर और 81 नंबर प्रश्न आप लोग को दिखाते हैं। 81, ये 81 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप लोग। और 82 नंबर प्रश्न,
ये दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं, कमेंट करने हैं ये दोनों का आंसर आप लोगों का। 81 का प्रश्न है ग्रहणी भाग है। इनमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट करना है। और 82 नंबर प्रश्न है वह विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग एवं वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इनका भी आंसर आप लोगों को कमेंट करना है और इस प्रश्न का आंसर भी कमेंट करना है। और बताना चाहते हैं यहाँ पर हम कितने प्रश्न पूछे, 2 प्रश्न, और जो स्टूडेंट 2 प्रश्न में 2 प्रश्न का सही आंसर करता है उनका नाम अगले वीडियो में घोषित किया जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, साथ देने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये चैनल नया है, जो गलती हुई वो माफ़ कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा ग्रो कराइए, आप लोगों की कृपा से ही ये होगा।